अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज का हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि दुश्मन जादू करते करते थक जाएगा, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर, हम टोना, जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक, शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9696824150। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर हमारे नाम से ज़ाहिर किया जा रहा है तो हमारा नंबर नहीं, लिहाज़ा एहतियात करें। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो अमल है वो दुश्मन की शिकस्त का अमल है। अगर आपका दुश्मन ताकतवर है, या फिर आपको बर्बाद करने के ऊपर तुला हुआ है, या फिर आपको तहस नहस करने के ऊपर तुला हुआ है, जादू के ज़रिए से कभी आपको बर्बाद कर रहा है, कभी सिपली के ज़रिए से, कभी शैतानी अमल के ज़रिए से आपको बर्बाद कर रहा है और आप परेशान हो चुके हैं, आप एकदम थक चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। अगर ये तावीज़ आपके पास होगी तो इंशाअल्लाह जादू करने वाला थक जाएगा, दुश्मन जादू कराते कराते थक जाएगा, दुश्मन कुछ भी करना चाहेगा, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके लिए इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करना होगा। करना क्या है, सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि बावज़ू हो जाएँ, बेहतर है पाक साफ़ हो जाएँ, और बेहतर है कि रूबा क़िबला बढ़ जाए। दिन में चाश्त के वक्त यानी 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में इस तावीज़ मुबारक को आप लिखें। लिखने का आगाज़ करेंगे, पहले सफ़ेद कागज़ ले लें, फिर उसके बाद अर्क़ गुलाब हो, या फिर मुश्क हो, या फिर ज़ाफ़रान हो। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाएँ तो बेहतर है। अगर ये ना मिले तो फिर पाक स्याही के ज़रिए से इस तावीज़ मुबारक का आगाज़ करेंगे। पहले लिखेंगे 786, फिर उसके बाद 242, फिर उसके बाद 652, इस तरीके से लिखेंगे। पूरा ये तावीज़ मुकम्मल कर लें। जब ये मुकम्मल हो जाए तो इसको फ़ोल्ड करके तावीज़ बना लें, तो और तावीज़ अपने गले में, अपने बाजू में बांध लें। अगर ये भी नहीं कर सकते बाजू में और गले में, तो अपने पॉकेट में या फिर अपने पर्स में रख लें, यानी अपने से वाबस्ता कर लें। तो इंशाअल्लाह वो करते करते थक जाएगा, आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। अगर उसने अपने घर में, आपके घर में कोई जादू करवा दिया है जिसकी वजह से बरकत नहीं है, जिसकी वजह से हरदम घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो ये तावीज़ घर के बीच में या फिर घर के दरवाज़े पे टांग दें, या फिर घर में जहाँ रहते हैं बेडरूम में टांग दें, तो इंशाअल्लाह उसका कोई भी असर होगा वह ख़त्म हो जाएगा। और अगर कुछ करना चाहेगा तो उसका असर आप लोगों के ऊपर ज़ाहिर नहीं होगा। आया हुआ जादू वापस हो जाएगा, जिसने करवाया उसी के ऊपर ये जादू पलट जाएगा, उसी की तरफ। ये बहुत मुजर्रब अमल है, इसका इस्तेमाल करें, लेकिन जो वक्त बताया है उसी वक्त करेंगे तो इसका असर ज़ाहिर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आलिया में पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।